गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जेड ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हमें इसका यूज़ कहाँ कहाँ करना है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन जेड ट्रांसफॉर्म का किस तरीके से करते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद आरओसी किस तरीके से फाइंड करना है, वो भी हम इसमें इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले इसका यूज़ कहाँ का है वो देख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट देखेंगे हमारा ये जो जेड ट्रांसफॉर्म है हमारा कॉजलिटी एंड स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। फॉर कॉजलिटी एंड स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ सिस्टम ठीक है। कॉजलिटी एंड स्टेबिलिटी के लिए है। सेकेंड क्या है कि हमारा आरओसी या फिर पोल ज़ीरो प्लॉट फाइंड करना है, तो उसके लिए भी हम जेड ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग आरओसी एंड पोल ज़ीरो प्लॉट of signal and system, ठीक है। ये हो गया कि हमारा आरओसी और पोल ज़ीरो प्लॉट के लिए यूज़ होता है। फिर क्या है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करने के लिए हम जेड ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं। फॉर सॉल्विंग differential equation of system when input and initial condition conditions are given, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस वगैरह ये सब चीज़ें हो तो उसके लिए भी हम जेड ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं। फॉर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस of absolutely summable सिग्नल ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कॉजलिटी स्टेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं। इससे हम आरओसी एंड पोल ज़ीरो प्लॉट की भी इससे कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जो भी हमें यूज़ करना है वो भी हम जेड ट्रांसफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के बारे में भी हम जेड ट्रांसफॉर्म के थ्रू ही पता कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जेड ट्रांसफॉर्म की, तो इसको सबसे पहले इरेज कर देते हैं। जेड ट्रांसफॉर्म की रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो x ऑफ z इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n x टू द पावर z टू द पावर माइनस n, ठीक है। यहाँ पे एक्स एन क्या है, जो हमारा सिग्नल गिवन होगा वो हमारा एक्स एन है, उससे हम जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे और यहीं से हम आरओसी भी फाइंड कर लेंगे। एक्स ऑफ एन अगर जो सिग्नल दिया हुआ है वहाँ से एक्स ऑफ एन अगर हमें निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, 1/2 पाई जे
इंटीग्रल ओवर 2 पाई x ऑफ z z टू द पावर n-1 dz। ठीक है, तो यहाँ से x ऑफ n इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस के थ्रू ये हमने रिप्रेजेंटेशन बता दिया है। अब क्वेश्चंस के थ्रू हम देखेंगे कैसे इसको करना है। तो इसको इरेज कर देते हैं, फॉर्मूले यहाँ पे लिखे रहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस लिखते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पे है x ऑफ n इक्वल टू a टू द पावर n un। ठीक है, अब यहाँ से x ऑफ z हमें फाइंड करना है एंड ROC फाइंड करना है। ठीक है, x ऑफ n हमें दे रखा है, यहाँ से हमें z ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है और ROC फाइंड करना है। x ऑफ z फाइंड करने के लिए क्या करना है, ये वाला हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। तो x ऑफ z इक्वल टू समेशन करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी करना है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी xn। तो xn जो हमारा सिग्नल दिया हुआ है a टू द पावर n un दिया हुआ है, यूनिट स्टेप सिग्नल। तो यूनिट स्टेप सिग्नल मैंने हमेशा बताया कि जब भी यूनिट स्टेप सिग्नल आएगा तो कभी भी समेशन जहाँ पे पुट करना होगा तो उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि यूनिट स्टेप कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 टू इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ से n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी होगा। उसके बाद x ऑफ n की वैल्यूज़ क्या है, a टू द पावर n है। ये un सिर्फ यूज़ होता है क्या, इसकी लिमिट डिफाइन करने के लिए, a टू द पावर n z टू द पावर माइनस n। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, n यहाँ से कॉमन लेंगे, a z इनवर्स टू द पावर n। अब यहाँ पे लिमिट पुट करते जाएंगे। तो जब लिमिट पुट करेंगे तो n की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर प्लस n की जगह यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, a z इनवर्स आएगा। प्लस n की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, a z इनवर्स स्क्वायर। एंड इसी तरीके से हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, अब ये क्या है, ये हमारी एक सीरीज़ बन रही है किस फॉर्मेट में, जीपी के फॉर्मेट में। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ए जेड इनवर्स, इसके आगे क्या है, पावर 3 है, तो इससे जब फिर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ए जेड इनवर्स आएगा। तो ये क्या है, हमारी जीपी की सीरीज़ है। ठीक है, तो जीपी की सीरीज़ में इन्फिनिटी के लिए क्या करते हैं, a अपॉन 1 माइनस। ठीक है, ये करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस ए जेड इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ROC अगर फाइंड करना है तो ROC फाइंड करने के लिए करेंगे क्या, यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ है उसको लेस देन 1 लेके चलेंगे मॉडुलस में, ए जेड इनवर्स लेस देन 1। तो यहाँ से हमें z की वैल्यू क्या मिलेगी, z को इस तरफ ले जाएंगे, मॉड z ग्रेटर देन क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ a। ठीक है, तो a टू द पावर n un के लिए z ट्रांसफॉर्म हमारा क्या आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस ए जेड इनवर्स। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ROC फाइंड करना है, तो ए जेड इनवर्स को यहाँ पे मॉडुलस लेस देन 1 लेंगे। फिर यहाँ से मॉड z क्या आएगा, ग्रेटर देन a आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर a की जगह वैल्यूज़ क्या है, 1 अगर रख दें, मीन्स सिर्फ un यहाँ पे हो, तो a की जगह 1 रख देंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस z इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, मीन्स मॉडुलस ऑफ z ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए ROC अगर इस तरीके से बनाएं, यूनिट सर्किल बनाएंगे। ठीक है,
मॉडुलस ऑफ ए। ये क्या कह रहा है, मॉड जेड क्या है, ग्रेटर देन ए है, ठीक है। तो ये हमारा मॉडुलस ए का सर्किल है, इसके कह रहा ग्रेटर है इससे आगे, तो इसकी वैल्यूज़ जो भी आर ओ सी की आएगी वो क्या आएगी, आउटसाइड सर्किल की आएगी, ठीक है। अगर ये लेस देन आता देन क्या आती, सर्किल के इनसाइड आती, ठीक है। स्ट्रिप टाइप होता तो सर्किल में ही स्ट्रिप बनती। तो वो सारी चीज़ें फिर फर्दर जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और सारी चीज़ें, यहाँ पे यू एन है तो इसके बाद u ऑफ -n-1 हो या फिर u ऑफ -n हो, यहाँ माइनस लगा हो मैग्नीट्यूड के पास, तो कैसे कैसे चेंजेस आएंगे, फिर फाइनल कंक्लूजन क्या हम लेके चलेंगे, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।